मेरी बीबी को फ्रांस के सबसे बड़े सिटी से जॉब का ऑफर आया तो मैंने उसे वहां भेज दिया। एक एजेंसी के मालिक ने उसकी जॉब लगाई थी और जब मैं अपनी बीबी के मोबाइल में फ़ोन करता तो एक आदमी फ़ोन उठाकर फ्रेंच में कुछ बोलता और मेरी बीबी के चीखने की आवाज़ आती। एक दिन बीबी को वीडियो कॉल किया तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वह तो दोस्तों ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी बीबी को फ्रांस जाने के लिए रोक न सका। मेरी बीबी बहुत उदास थी क्योंकि वह मुझे और बेटे को छोड़कर जा रही थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर मेरी बीबी के अपने सपने थे और मैं समझ चुका था कि अगर मैं अपनी बीबी के सपने के बीच में आऊंगा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। उसके सपने पंख फैला रहे थे और अगर मैं उसे घर पर कैद करके रखता तो वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाती। और ऐसे ही कुछ मजबूरी में आखिरकार मैं अपनी बीबी के बात मानने को तैयार हो गया। हमारा प्लान यही था कि मैं भी फ्रांस में कोई नौकरी ढूंढ लूंगा और फिर दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वहाँ बच्चों को रखने का अच्छा इंतजाम रहता है तो मेरे बेटे की वहाँ पर अच्छे से परवरिश हो सकती है। यही सोचकर मैं मान गया था। मेरा भी मन मेरी बीबी से अलग होने को नहीं कर रहा था। मेरी बीबी देखने में बहुत खूबसूरत है और मुझे डर था कि पेरिस में जाकर कोई और इंसान पसंद न आ जाए। यूं ही फ्रांस रोमांस के लिए मशहूर है, कहीं उसे कोई और मर्द पसंद आ गया तो मैं और मेरा बेटा हमारा क्या होगा। पर मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास था कि वह कुछ ऐसा नहीं करेगी, इसलिए मैं उसे एयरपोर्ट में जाकर विदा कराया। घर पर आकर मैं और मेरा बेटा आज काफी उदास थे। मेरे बेटे की देखभाल के लिए मैंने एक नौकरानी रख ली थी। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था वहाँ पर पहुँच गई मुझे कॉल करे। कुछ घंटे के अंदर उसका कॉल आ गया। कहा मैं एयरपोर्ट तक पहुँच गई हूँ, अब मैं अपने होटल तक जा रही हूँ। और होटल में जाकर भी मेरी पत्नी ने मुझे फोन पर बात की और बेटे से भी बात की। वो काफी जज्बाती हो रही थी और काफी उदास थी। कहने लगी तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और बेटे के बिना मैं कैसे दिन गुजारूंगी। पेरिस में अकेले दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। रास्ते में जितने भी मैंने कपल को देखे हैं मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मेरी पत्नी फोन पर ही मुझसे रोमांटिक बातें करने लगी। करीब 1 घंटे तक हमारी बात हुई। उसके बाद मेरी पत्नी ने कहा मुझे कल काम पर जाना है तो मैं अभी सो जाती हूँ। मैं भी काफी उदास मन से लेट गया। मेरी पत्नी की जगह खाली थी और मेरे दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं सोचने लगा कि उसके बिना कैसे गुजारा करूंगा। जल्दी ही मुझे वहाँ कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह मेरी पत्नी काम पर जाने से पहले मुझे कॉल किया था। वह नर्वस तो थी पर काफी खुश लग रही थी। काफी सालों से उसने कहीं काम नहीं किया था और यूं हाउसवाइफ बन गई थी। मेरा नाम शेखर है। मुझे मेरी बीवी टीना से बहुत प्यार था। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और पढ़ाई पूरी होते ही हम दोनों ने अपने लिए जॉब ढूंढ ली थी और 2 साल जॉब करने के बाद हमने शादी कर ली। शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। सब सही चल रहा था कि अचानक पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और जब उसे बच्चा हुआ तो उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरी पत्नी परेशान रहने लगी थी। मेरा बेटा 4 साल का हुआ तो उसने मुझसे कहा मैं दोबारा जॉब करना चाहती हूँ, पर मैं उसे मना करने लगा था क्योंकि बेटे को संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरी बीवी जिद पर आ गई थी, मेरी बात नहीं मान रही थी। मैंने कह दिया था कि तुम्हें मेरे बेटे का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे यूं ही छोड़कर तुम जॉब नहीं कर सकती, घर पर कोई काम कर लो। एक दिन मैं अपने काम से वापस आया कि उसने मुझसे कहा कि उसे फ्रांस में एक जॉब मिल रही है। मैंने कहा मैंने तो तुमसे कह रखा है घर पर बैठकर कोई जॉब कर लो और बच्चे का ध्यान भी रख लो। इस पर वह बहुत गुस्सा हो गई। कहने लगी तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों से घर पर बैठी हूँ। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है मैं कैसा महसूस करती हूँ? मेरा अपना करियर था, अपने सपने थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से सब टूट कर रह गए हैं। मैं इस तरह घुट घुट कर और नहीं जी सकती। बेटा 4 साल का हो गया है और अब मुझे जॉब करनी है। मेरा एक दोस्त इस एजेंसी के थ्रू फ्रांस में जॉब ले ली थी। किसी ने मुझे उसका नंबर दिया था और मैंने उससे बात कर ली है।
उन्होंने मेरी इंटरव्यू का भी इंतज़ाम कर दिया और मेरी जॉब लग गई। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने कहा, अगर तुम्हें जॉब करना है तो अपने ही शहर में कोई जॉब करो। तुम तो देश से दूर जाने की बात कर रही हो। तुम्हारा एक बेटा है, तुम शायद भूल रही हो। लेकिन वह जिद पर आ गई थी। कहने लगी, मैं और यह सब नहीं झेल सकती। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। उसके मुंह से तलाक शब्द सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो तुम? तलाक कोई छोटी बात नहीं है और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम मुझे तलाक दे दोगी, जबकि तुम मुझे और बच्चे को छोड़कर दूसरे देश जाने की बात कर रही हो। बताओ, मैं अपने बेटे को कहाँ रखूंगा और मैं नौकरी कैसे जाऊंगा? उसने कहा, अब तुम्हें एहसास हुआ ना कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। बच्चे की वजह से मेरे पैरों में किस तरह से जंजीर लग चुकी है, पर तुमने तो इतने सालों तक मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ और घुट घुट कर नहीं मरना चाहती। तुम भी जल्दी से वहाँ कोई जॉब देख लो और बेटे को लेकर आ जाना। वहाँ बच्चों को रखने का अच्छा इंतजाम रहता है। और तब तक मैंने नौकरानी से बात कर ली है। तुम जब ऑफिस में रहोगे वह दिन भर का काम करेगी और हमारे बेटे का ध्यान रखेगी। मैं सोचने लगा, मेरा बेटा बिन माँ के कैसे रह पाएगा? नौकरानी उसकी देखभाल तो कर लेगी, पर उसे माँ का प्यार कौन देगा? मैं अपने बच्चे की जिंदगी की कमी कैसे पूरी कर पाऊंगा? पर उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मेरी पत्नी वहाँ जॉब करने लगी थी। मैं भी एक एड एजेंसी की मदद से वहाँ नौकरी तलाश करने लगा था ताकि पेरिस में मुझे भी जॉब मिल जाए। जब पत्नी उस देश में रहती है तो इस देश में रहकर मैं क्या करूँगा? मैं यही सोच रहा था, पर मुझे नहीं मालूम था मेरी जिंदगी में कौन सा नया तूफान मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी बीवी का कुछ दिन तो कॉल आया, लेकिन फिर उसका कॉल आना बंद हो गया। अब इस बात से मैं परेशान होने लगा कि आखिर वह कॉल करना बंद क्यों कर दी। जब मैं कॉल लगाता तो उसका कॉल नहीं लगता था। अंदर ही अंदर मुझे घबराहट सी होने लगी थी। आखिर उसे क्या हो गया है? मेरा बेटा भी बहुत परेशान हो जाता क्योंकि मम्मी से बात नहीं हो पाती थी। वह भी रोने लगा था, जिद करने लगा था, पर मैं करता भी तो क्या करता। मैंने सोचा सुबह फोन लगा लूंगा। जब मैं सुबह उसे कॉल किया तो किसी तरह से मेरा फोन कनेक्ट हो गया और किसी ने फोन उठाया, पर सामने वाले की आवाज सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। कोई आदमी फ्रेंच में कुछ बोल रहा था जो कि मेरे समझ से बाहर था। मैं इंग्लिश में उससे बात करने लगा, पर वह बंदा कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं यही सोचने लगा, मेरी बीबी का फोन किसी मर्द के पास क्या कर रहा है। उसके बाद उसने फोन काट दिया। मैं बहुत गुस्सा हो गया था कि आखिर क्या हो गया, लेकिन फिर अपने आप को समझाने लगा, शायद मेरी बीबी काम पर गई होगी और अपना फोन रिसेप्शन में जमा कर दिया होगा। हो सकता है काम में फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। मैंने सोचा रात में फिर से उसे कॉल करूंगा। जब मैं रात को घर आया तो मेरा बेटा काफी परेशान लग रहा था। मुझसे कहा, पापा मम्मी से मुझसे बात कराओ ना। मैंने दोबारा से कॉल किया तो फिर से कोई आदमी फोन उठाया और फिर फ्रेंच में बात करने लगा। मैं उसे हिंदी और इंग्लिश में बोलने लगा कि मेरी बीबी को फोन दो। मेरी हालत ऐसी थी कि गैर मर्द को कहना पड़ रहा था कि मेरी बीबी से बात करा दो। मैं काफी परेशान हो गया। उसकी बातें समझ नहीं आई तो गुस्से से मैंने फोन काट दिया। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगा। मेरी बीबी से मेरी बात नहीं हो पा रही थी तो मैं परेशान होने लगा था। एक दिन मैं उस एजेंसी तक पहुंच गया जहां से मेरी बीबी को नौकरी मिली थी, पर मेरे पैरों तले से जमीन तब निकल गई जब उस एजेंसी के एड्रेस में पहुंचा। वहां पर तो कोई और ही दुकान थी। मैं जाकर पूछताछ करने लगा तो पता चला कि वह एजेंसी तो बंद हो चुकी है। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। 1 महीने पहले तो यहाँ पर जॉब वैकेंसी थी। एजेंसी औरतों को फ्रांस में जॉब लगा रही थी और अब औरतें चली गई तो यह एजेंसी कहाँ गायब हो गई। अब मुझे घबराहट होने लगी कि मेरी बीबी किसी मुसीबत में तो नहीं। मेरे पास उसके दोस्त का नंबर भी नहीं था जिसने फ्रांस जाने में उसकी मदद की थी। जाने वो कहाँ जॉब करता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने सोशल मीडिया में अपनी बीबी को मैसेज भेजने लगा, कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। न
फ़ोन पर बातें हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मेरा बेटा बार बार मुझे तंग करने लगा था। नौकरानी भी मुझसे कहने लगी कि आपका बेटा तो काफ़ी परेशान हो रहा है, वह ज़िद्दी हो गया है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी बीवी को काम करने का, पैसा कमाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था और अब देखो वो गायब हो गई और अपना फ़ोन भी पता नहीं किसके साथ छोड़ दी है। जब भी मैं फ़ोन करता था कोई फ्रेंच मर्द उसका फ़ोन उठाता और फ्रेंच में बात करता था। टीना कहाँ लापता हो गई। मैं बहुत उदास हो गया था, टूट चुका था। सोचा कि अब मुझे ही पेरिस जाना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी तक हर हाल में पहुंचना चाहता था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि 4 साल से वो मेरे साथ थी, पर मैं उसकी उदासी को समझ नहीं पाया था। अगर तभी मैंने उसे सपोर्ट किया होता तो आज यह हाल ना होता। आज मेरी टीना परदेश में नौकरी नहीं करती और इस तरह से लापता नहीं होती। यही सोचने लगा कि क्या वो मुझे धोखा दे रही है, क्या हमारे रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई है। पर उसने मुझे फ़ोन करना क्यों छोड़ दिया और उसका फ़ोन किसके पास है। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह एजेंसी कहाँ गायब हो गई। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी मेरा बेटा मेरे पास आ गया, कहने लगा पापा माँ को क्या हुआ है। उसके चेहरे में घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने कहा पापा माँ मर गई है क्या। उसका बात सुनकर मेरे अंदर भी घबराहट होने लगी, कहीं सचमुच मेरी पत्नी मर तो नहीं गई। मेरा एक दोस्त था जो हल्की फुल्की फ्रेंच जानता था। मैं उसके पास गया, उसे सारी बातें बताई। वह मेरी मदद को तैयार हो गया तो मैं अपनी पत्नी को उसके पास से ही फोन लगाया। उधर से वह आदमी फ्रेंच में कुछ बातें कर रहा था। मेरे दोस्त का चेहरा बिल्कुल घबराहट से पसीना पसीना हो गया। उसने जितना कुछ भी समझ में आ रहा था वह कुछ अच्छा नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं घबराहट से अपने दोस्त की तरफ देखने लगा। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने कहा जितना मुझे समझ आया वह फ्रेंच आदमी कह रहा था कि इस फ़ोन की मालकिन मेरे पास काम करती है पर वह तुमसे बात नहीं कर सकती, वह क्लाइंट के पास है। मैंने ढेर सारे पैसे दिए हैं, मेरा काम करने को तैयार है। आदमी की उस बात को सुनकर मैं बहुत गहरी सोच में डूब गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, आखिर चल क्या रहा है। मैंने रात में फिर से उसको कॉल किया। मेरी पत्नी की आवाज़ मुझे आने लगी थी, उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। आदमी फ्रेंच में कुछ कह रहा था। मैंने कहा मुझे मेरी पत्नी से बात करनी है, तुम टीना को फ़ोन दो। जाने वह आदमी उधर से क्या कह रहा था और फिर फ़ोन काट दिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरी पत्नी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। आखिर वह किस साल में है। बहुत सोच समझकर अगली सुबह मैंने उसे वीडियो कॉल लगा दी, लेकिन हैरत की बात यह हुई कि उस बंदे ने ही मेरे वीडियो कॉल को रिसीव कर लिया। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरा डर अपनी सीमा पार कर चुका था। मेरा बहुत बुरा हाल था। बेबसी से उसकी ओर देखने लगा तो वह कैमरा मेरी पत्नी की तरफ घुमाया। उसे देखकर मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरी पत्नी के सामने कुछ लोग थे, मुझसे देखा न गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने पत्नी का जो रूप देख लिया था, मुझे अपनी आंखों से यकीन नहीं हो रहा था। हमारे घर पर किस चीज की कमी थी जो मेरी पत्नी सब छोड़ छाड़ कर विदेश चली गई। मुझे और अपने छोटे बच्चे को छोड़कर। उसकी चीखों की आवाज आ रही थी। जाने उसने मेरा चेहरा देखा भी था या नहीं। उसके माथे का पसीना देखकर मैं भी पसीना पसीना हो गया। पर मैं टीना से बहुत प्यार करता था। अपने बेटे के लिए मुझे अपनी पत्नी को वापस लाना था। मैंने सोच लिया था कि मैं पेरिस जाऊंगा। मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए और अपने बेटे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। फिर क्या था, मैंने अपने वीज़ा बनाया और पेरिस चला गया। मुझे अपनी पत्नी तक पहुंचना था। मुझे पता था कि वह कौन सी जगह पर है। वह वीडियो कॉल कर बात हो रही थी। मैंने वह जगह देख ली थी। वह कोई मसाज पार्लर था। मैंने कैब बुक करके उस पार्लर तक पहुंच गया। वहां जाकर मैं टीना से मिलना चाहा तो वह मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने कहा मैं उसका पति हूँ, मुझे उसके पास पहुँचा दो, जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। जब मैं टीना के पास पहुँचा तो वह जिस हाल में थी, मुझे देखकर उसके पसीने छूट गए। मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा था। 2 मर्द उसके साथ थे और टीना उसके साथ लगी हुई थी। मैंने कहा टीना मुझे तुमसे बात करनी है। मैं वहीं बैठा रहा। उसकी हरकतों को देखकर मेरा दिल रो रहा था। कुछ देर बाद वह मेरे पास आई। मैंने कहा
तुम यह काम करने के लिए पेरिस आई थी। मेरे सामने बैठ गई, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं तो नौकरी देख कर ही यहाँ आई थी, पर यह एजेंसी झूठा निकला और मैं यहाँ पर आकर फंस गई। इन लोगों ने पासपोर्ट रख लिया, मैं यह काम करने पर मजबूर थी। मेरा फोन भी छीन लिया था, मैं मदद भी नहीं मांग सकी। मैंने कहा, शुरू के कुछ दिन तो तुमने मुझसे बात की थी, तब तुमने मुझे यह सारी बातें क्यों नहीं बताई? उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह काम करना है। मुझे यहाँ रिसेप्शन में बैठाया गया था। रिसेप्शन में बस लोगों का स्वागत करती थी और पैसे लेती थी। पर कुछ दिन बीतते न बीतते इन लोगों ने मेरा पासपोर्ट रख लिया और मेरा फोन ले लिया। दिन भर मुझसे यही काम करवाते, दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी कुछ वीडियो भी बना लिया। मैं मजबूर हो गई थी। कहा कि मैं कुछ महीने अगर यह काम कर लूं तो मुझे छोड़ देंगे और मुझे पैसे भी देंगे। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी पत्नी पर मुझे गुस्सा आ रहा था, पर बेटे के लिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे टीना को वापस ले जाने को कह दिया। मुझसे कुछ पैसे मांगे जो मैंने उन्हें दे दिए। मैं टीना के साथ अपने देश लौट रहा था तो ऐसा लग रहा था किसी अनजान के साथ लौट रहा हूँ। मैं उसे अपने घर लेकर आ गया था। मेरा बेटा बहुत खुश था, वह भी अपनी माँ से लिपट गया। कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी? टीना उसे अपने बाहों में लेकर खूब रोई। कहा, बेटा अब तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी पत्नी से घिन आती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अपने बेटे के खातिर मैं उसे अपने पास रखा था। उसके करीब जाता तो टीना डर जाती, कहती मुझे हाथ न लगाइए। वह भी अपने डर से जूझ रही थी और मैं अपनी नफरत से। हम दोनों के बीच में अजीब सी दूरियां थी। एक दिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने कंप्यूटर खोलकर सोचा नेट में कोई वीडियो देख लेता हूँ, लेकिन वेबसाइट में जब मैं वीडियो देखने लगा तो मुझे वह टीना का वीडियो नजर आई। वो उसे देखते ही मैं पसीने पसीने हो गया। मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ। मैं सर्च करने के बाद मुझे उसकी ऐसी कुछ वीडियो नजर आई। ऐसी औरत के साथ मैं कैसे रह सकता था जिसकी वीडियो नेट में मौजूद है। मैं गुस्से में आ गया और टीना को बुलाया। टीना डरते हुए मेरे पास आई तो मैंने उसे वह वीडियो दिखाई। उसे देखकर टीना का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वह डर के मारे मेरी ओर देख रही थी। मैंने कहा, बताओ तुम जैसी औरत को मैं अपनी बीवी बनाकर इस घर में रख सकता हूँ क्या? क्या तुम्हें इस लायक हो? यह सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। मुझे लगता है तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। बस तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। वह रोने लगी थी, पर अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। टीना बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने से दूर मत करो। मैं उसे माफ तो कर देता, पर उसकी वीडियो नेट में थी। ऐसी औरत को मैं अपने साथ कैसे रखता? मेरी क्या इज्जत रह जाती समाज में? यह तो कोई भी देख सकता है, मेरे दोस्त देख सकते हैं। मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। अपने बेटे की जिंदगी भी मैं नहीं उजाड़ना चाहता था। सोचने के बाद मैंने कहा, टीना मैं किसी दूसरे देश में जॉब के लिए ट्राई करता हूँ, तब तक तुम अपने मायके में रहो। मैं तुम्हें और बेटे को वहाँ ले जाऊंगा, अपनों से दूर। वह मेरी बात मान गई। बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। मैं दुबई में अपने लिए काम ढूंढ लिया और टीना और अपने बेटे को लेकर वहां शिफ्ट हो गया। खर्च चलाने के लिए टीना भी वहां काम करने लगी थी। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में भी बहुत सुधार आया। उसने भले ही जो कुछ भी किया था, पर मेरा दिल पत्थर का नहीं था कि उसे माफ ना कर सकता, क्योंकि उसके बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।